हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में जितने भी मॉडिफिकेशंस हमने कवर करे हैं अपनी वी स्ट्रॉम में, जो कि शोरूम में हुए हैं, वो देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी ऑलरेडी लोड हो चुकी है। सारे मॉडिफिकेशंस ऑलरेडी अनबॉक्स हो गए हैं और सबसे पहले जो हमारे इंजीनियर हैं वो इसकी बैश प्लेट इंस्टॉल कर रहे हैं। और जो बैश प्लेट है वो लेजेंडरी कस्टम्स की तरफ से है। इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ये सारे इंस्टॉलेशन शोरूम में करवाए क्योंकि जो फिट एंड फिनिश आपको स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स दे सकते हैं सुजुकी की तरफ से, वो फिट एंड फिनिश आपको शायद बाहर नहीं मिले। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही था कि मैं सुजुकी के शोरूम में ही जाकर जितनी मेजर इंस्टॉलेशंस हैं मैं करवा सकूं। सुजुकी शोरूम ने पूरा कोऑपरेट किया, बट उन्होंने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को इंस्टॉलेशंस से मना कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि इलेक्ट्रिकल्स में चेंजेस करने से वारंटी वॉइड होना ना होना शोरूम की जिम्मेदारी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी जो करेंटली हमारा शोरूम में जो गाड़ी के साथ प्रोवाइडेड हमारा गार्ड है उसको हम रिमूव कर रहे हैं। ये भी एक अपने आप में एक प्रोटेक्शन है जो हमें कंपनी की तरफ से मिला है, लेकिन मैंने इसको निकलवा दिया था। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये आने वाले पत्थरों को सामने से तो प्रोटेक्ट करता है बट नीचे से नहीं। और अगर आपको लॉन्ग राइड करनी है तो आपको एक फुल साइज बैश प्लेट चाहिए, ना कि फ्रंट फ्रंट कॉल गार्ड। तो मैंने इसको सबसे पहले मैंने इसको निकलवाने का ही प्लान किया, ताकि मैं एक फुल फ्लेजेड बैश प्लेट इंस्टॉल कर सकूं। और इसको मैंने अपने पास पैक करके रख लिया है, इन द केस अगर मुझे कभी लगे कि मुझे इसको चेंज करना है, ताकि मैं उसको चेंज कर सकूं। तो आप देख सकते हैं कि सारे स्क्रूज, नट्स एंड बोल्ट्स, जितने भी पॉसिबल आइटम्स हैं पैकेट से ओपन करे जा चुके हैं। और इसका इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट रेडी है, रेडी टू इंस्टॉल। क्योंकि मैंने उनको एक ही पैकेज में बहुत सारे आइटम्स दे दिए थे, तो वो स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन करेंगे। और इस वीडियो में आपको गाइडेंस मिल सकती है कि जो भी प्रोडक्ट्स आप मेरे लिंक द्वारा एक्सेस करेंगे उनका इंस्टॉलेशन आपकी बाइक में कैसा होगा। तो उन्होंने करंट पॉइंट्स को ओपन कर लिया है जहाँ पर हमारा एग्जिस्टिंग गार्ड लगा हुआ था, एग्जिस्टिंग बैश प्लेट लगी हुई थी। अब मुझे ये नहीं पता कि ये हाफ बैश प्लेट को बैश प्लेट बोलते हैं या फिर सम गार्ड बोलते हैं। तो मेरी नॉलेज के लिए मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जो सुजुकी वी स्ट्रॉम के साथ हमें पहले से फ्रंट गार्ड मिलता है इंजन के आगे, जो साइलेंसर पाइप को भी कवर करता है, तो क्या उसे हम हाफ बैश प्लेट बोलते हैं या सम गार्ड बोलते हैं? क्योंकि जो मैंने ऑर्डर किया है वो डेफिनेटली वो सम गार्ड है, लेजेंडरी कस्टम्स की तरफ से। सॉरी, वो बैश प्लेट है लेजेंडरी कस्टम्स की तरफ से। तो मॉर्निंग का टाइम था और मेरी बाइक सबसे पहली थी शोरूम में जिसमें मॉडिफिकेशन होने थे। सो मैंने का सारा सामान बाइक परचेज करने से पहले ऑर्डर कर लिया था। बट क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे टाइम नहीं मिलता, तो फिर मैंने बाइक की डिलीवरी ली और उसके बाद मैं इंस्टॉलेशंस के लिए प्लान करके आया एक वीकेंड पे, ताकि मुझे यहाँ पर इंजीनियर्स मिल सकें और वो मुझे असिस्ट कर सकें। क्योंकि जो भी राइडर होता है उसके लिए उसकी बाइक एक मशीन नहीं है, वो उसी की पर्सनैलिटी का पार्ट है। तो अब आपको पता ही है, चाहे लड़के खुद कैसे भी रहें लेकिन अपनी बाइक को हमेशा परफेक्ट कंडीशन में या नियर टू परफेक्ट कंडीशन में रखने की कोशिश करते हैं। तो यही कोशिश मेरी थी कि लॉन्ग राइड्स पे जाने से पहले अगर हम अपनी बाइक को और खुद को प्लान प्रोटेक्शंस
प्रोटेक्टिव गियर और प्रोटेक्शंस दे सकें। इससे हमारी व्हीकल की एंड्योरेंस प्लस मेंटेनेबिलिटी दोनों बढ़ जाएगी। तो जो ये सुजुकी के इंजीनियर हैं, इन्होंने इससे पहले 3 बाइक्स मॉडिफाई कर रखी हैं, बट हर बाइक में थोड़े थोड़े पार्ट्स चेंज थे। उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस था और चीज़ों को लेके, बट कुछ चीज़ों को लेके उनको पॉइंट्स ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने ये सारा काम रमज़ान के टाइम पे किया और उनका रोज़ा था। तो मेरे लिए उनका ह्यूज शाउट आउट है, और मेरी तरफ से हर उस इंसान के लिए सैल्यूट है जो अपना डेली फिजिकल ओरिएंटेड वर्क करता है, डेस्क पे ना बैठ के मेहनत करता है। क्योंकि डेस्क जॉब करना इजी है रोज़े में, और अगर आप डेस्क पे ना बैठ के मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इट इज़ स्ट्रेस ऑन योर बॉडी। तो इनका रोज़ा था और इन्होंने ऑलमोस्ट कंसिडरेबल हाफ ऑफ द डे इन्होंने ऑलमोस्ट मेरी बाइक को दिया। इन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में इंस्टॉलेशन किया, और आप देख सकते हैं कि मेरी बैश प्लेट ऑलरेडी इंस्टॉल हो गई है। बाइक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्शन बैश प्लेट होती है जब बाइक हाई स्पीड पे चलती है, क्योंकि उसके जितने भी नीचे रफ रोड में चलने वाले पत्थर हैं वो कहीं ना कहीं उससे टकरा के नीचे बाइक के लोअर पार्ट से टकरा कर इंजन के कंपोनेंट्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग राइड पे हैं तो आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि दूर से दूर तक अगर कोई नहीं है और आपकी बाइक में लोअर इंजन में आपका कोई पत्थर लगने के बाद ऑयल लीक हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसीलिए मैंने एक अच्छी बैश प्लेट में इन्वेस्ट किया। आप देख सकते हैं मेरी बैश प्लेट लग चुकी है और बहुत ज़्यादा परफेक्ट फिनिशिंग लेजेंडरी कस्टम्स की तरफ से। इनका प्राइस, इन सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस थोड़ा हायर एंड पे होता है। उसका रीज़न ये होता है कि जो ब्रांडेड कंपनीज हैं ये हैवी गेज का मेटल यूज़ करती हैं। अब ये कॉम्पोजिट अलॉय यूज़ करती हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ओवरऑल इनका फिट एंड फिनिश, इनके हर प्रोडक्ट का फिट एंड फिनिश नियर टू परफेक्ट था। चाहे वो वेल्डिंग के स्पॉट्स ही क्यों ना हो, उसको प्रॉपरली इन्होंने कर्व करके प्रॉपर फिनिशिंग दी थी। और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ हर एक प्रोडक्ट से जो मैंने रिसर्च करके लिया है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी ये प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं अपनी बाइक को मॉडिफाई करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैंने वी स्ट्रॉम के लिए मोटो टॉक का टॉर्नेडो क्रैश गार्ड ऑर्डर किया था, जो कि जो इंजीनियर है ये ओपन कर रहे हैं। और ये टॉर्नेडो क्रैश गार्ड ही बाइक की फ्रंट साइड की सेफ्टी इंश्योर करता है, प्लस ये ब्यूटीफाई भी करता है बाइक को। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है बाइक, बहुत ज़्यादा बल्की और ह्यूज लगती है। तो अगर आप अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर करना कि बाइक में इंजन से लेकर साइड लाइंस से लेकर हेडलाइट के नीचे तक पूरा कवरेज मिले जो भी आप क्रैश गार्ड खरीद रहे हैं। और उसमें स्लाइडर ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि क्रैश गार्ड में इम्पैक्ट तो सेकेंडरी होता है, बट पहला इम्पैक्ट जो होता है वो स्लाइडर पे होता है। तो अगर आपका स्लाइडर मान लीजिए टूट भी जाए, घिस भी जाए, एक्सट्रीमली डैमेज भी हो जाए, तो सेकेंड लेवल ऑफ डैमेज जो है वो आपका क्रैश गार्ड पे आता है। और बहुत ही लास्ट लेवल ऑफ डैमेज जो होता है वो बॉडी तक टच हो सकता है इन केस ऑफ सीवियर एक्सीडेंट। बट क्रैश गार्ड काफ़ी हद तक जितने भी इम्पैक्ट लगते हैं आपको कि हो सकता है बाइक के साथ छोटे मोटे क्रैशेस लॉन्ग राइड पे, वो सारे अपने ऊपर ले लेता है। तो टॉर्नेडो क्रैश गार्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा थोड़ा BMW स्टाइल और अपाचे स्टाइल लुक आता है इसमें, जो अपाचे का नया मॉडल आया अभी, एडवेंचर मॉडल। सो मेरे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस है, जिससे मेरी बाइक का फ्रंट लुक इन्हेंस हो गया। और अभी आप देखेंगे आफ्टर इंस्टॉलेशन ये आगे से कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है।
और ये मेरी बाइक की नंबर प्लेट्स, सेम डे पे मेरी बाइक की नंबर प्लेट्स भी इंस्टॉल्ड होनी थी। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 साइड्स में इंस्टॉल होता है। पहले इसकी कनेक्शन जो होती है उस जॉइंट में होती है जहाँ पर हेडलाइट है, उसी एरिया में होती है। लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड, जब वो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं तब जाके फाइनल कनेक्शन होता है हमारा बॉटम में। बॉटम में भी अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट वो है जो आपकी बैश प्लेट के ऊपर है। दूसरा पॉइंट जो है वो आपकी इंजन एरिया के पास से गुजरता है। तो अगर आप देखें ओवरऑल शेप, तो मोटोटॉर्क ने बहुत अच्छा काम किया है इसको डिज़ाइन करने में, और इस पे अच्छा खासा R&D किया हुआ है मोटोटॉर्क की तरफ से। तो मैंने स्पेसिफिकली एक ब्रांड के सारे ही पार्ट्स नहीं मंगाए, मैंने वो चीज़ मंगाई जो मुझे लगता है कि उस ब्रांड का बेटर है। तो मुझे लेजेंडरी कस्टम्स की बैश प्लेट पसंद आई और मोटोटॉर्क का ये टोर्नेडो क्रैश कार्ड। इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक में, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड इससे आपकी लाइफ इजी होगी अपनी बाइक मॉडिफाई करने के लिए। अब आप देख सकते हैं कि वो इंजन के ऊपर वाला पॉइंट मॉडिफाई कर रहे हैं, और क्योंकि टॉर्नेडो क्रैश गार्ड ये फर्स्ट टाइम फिट कर रहे थे तो इनको उस साइड से भी हेल्प लगी दूसरे इंजीनियर की, और ये जॉइंट्स को समझने में मैं इस बात की तारीफ़ करूँगा कि इन्होंने बिना मैनुअल देखे ही जॉइंट्स को समझ के इंस्टॉलेशन किया, वरना मैनुअल समझने में, इतने सारी डिटेल समझने में और ज़्यादा टाइम लग जाता। तो आप देख सकते हैं कि मेरा फ्रंट साइड से कितना बल्की लुक आ गया है अब मेरी बाइक का, और जो पेंट क्वालिटी है क्रैश गार्ड पे वो टॉप नॉच है। इवन स्टिकर्स भी इस क्वालिटी के नहीं है कि कोई भी फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको निकालने की कोशिश करे तो एकदम से निकल जाए। स्टिकर्स भी अच्छे से स्टिक्ड हैं, और बाइक के जो टैंक एरिया है, साइड साइड फेयरिंग्स है, वो एक तरीके से अच्छे से प्रोटेक्टेड है। इन केस अगर साइड से कोई गाड़ी ठुक जाती है, इमरजेंसी में कोई सामने से आके टेढ़ा मेढ़ा जाके ठोक देता है, तो काफ़ी कवरेज आपका टॉर्नेडो क्रैश गार्ड ले लेगा। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं अब बारी आ गई है सैडल स्टे की। अब सैडल स्टे लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहली चीज़, एक तो ये आपके पास जिस भी टाइप का बैग होगा इसको बांधने में मदद करेगा। दूसरा, सैडल बैग स्पेशली आते हैं जिसके लिए ये एक तरीके से स्केलेटन स्ट्रक्चर एक्ट करता है। तो अगर आपके पास सैडल बैग्स अभी नहीं है, इट्स फाइन, आप नॉर्मल बैग्स लेके उसको बांध कर सकते हैं, इसमें चीज़ें कैरी कर सकते हैं। रस्सी बांधना आपके लिए ईजी हो जाएगा अगर आप प्रॉपर अपना बैग लेके भी टाई करेंगे रोप से, तो बहुत इजी हो जाएगा अगर आपके पास सैडल स्टे है। प्लस जो आगे से इम्पैक्ट होता है बाइक का, तो बाइक अगर मान लीजिए साइड से स्लाइड होती हुई आगे जाती है, पीछे तो हम आगे तो हमने गार्ड लगा लिया, पीछे हमने क्या किया, कुछ नहीं। इसीलिए पीछे का जो प्रोटेक्शन होता है, साइड्स, पीछे की साइड्स का प्रोटेक्शन, वो सैडल स्टे करता है अगर आपने बैग नहीं लगाया है तो। फिर ये आ गया हमारा बोबो का मोबाइल होल्डर। ये वाटरप्रूफ मोबाइल होल्डर है, इसमें आप अपना मोबाइल लगा सकते हैं। इसमें वाइब्रेशन डैम्पनर्स हैं जिसके साथ हमें कीरिंग फ्री मिला था। ये सारे क्लैम्प्स हैं, और ये साइड स्टैंड एक्सटेंडर है। अब आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी का ऑलमोस्ट फाइनल लुक, जिसमें अभी नंबर प्लेट नहीं लगी है बट क्रैश गार्ड इंस्टॉल हो गया है और बैश प्लेट इंस्टॉल हो गई है। अब ये जीपीएस माउंट इंस्टॉल कर रहे हैं। जीपीएस माउंट मैंने इसलिए लिया क्योंकि जीपीएस माउंट से आपके पास एबिलिटी है कि आप अपना उसमें मोबाइल होल्डर लगा सकते हैं, या बाद में शायद चाहें तो एक्स्ट्रा एक्शन कैमरे का माउंट लगा सकते हैं। जीपीएस माउंट इज़ अ मस्ट हैव फॉर योर बाइक। तो एक बार अगर अगर आपने जीपीएस माउंट इंस्टॉल कर लिया तो आपकी बाइक में बार बार आपको, क्योंकि हेलमेट का भी वेट होता है सर पे, तो आपको बार बार सर झुका के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्ट्रेट विजन में ही आपको आपका मोबाइल होल्डर पे लगा हुआ मैप दिख जाएगा। ये प्रो टेपर का गियर लीवर गार्ड आ गया, और ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये है मेरी बाइक का ऑलमोस्ट फाइनल लुक।
अब आप देख सकते हैं कि फ्रंट में क्या क्रैश गार्ड, ऊपर जीपीएस माउंट और बोबो का मोबाइल होल्डर, नीचे जो है साइड में से जो है सैडल स्टे, और मेरी नंबर प्लेट जो है रेडी हो रही है। इसमें ड्रिल किया जा रहा है ताकि इसमें वो क्लिप्स लगाए जा सके। तो मेरी बाइक का बहुत ज़्यादा क्लीन मॉडिफिकेशन है, मैंने ज़्यादा ओवरलोड नहीं किया बाइक को, क्योंकि बाइक का अपने आप में वेट 167, आई थिंक 167 केजीज है, क्लोज टू 170 केजीज। प्लस ये जो है हैवी गेज मेटल के क्रैश गार्ड, सैडल स्टे, ये अपने आप में वेट इंक्रीज करते हैं बाइक का। तो अगर आप बाइक को ओवरलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी माइलेज ड्रॉप होती है। जब आप लॉन्ग रन में जाते हैं, चाहे आप सोलो जाएं, आप एक पिलियन के साथ जाएं, तो बाइक का वेट ऑलरेडी इंक्रीज हो जाता है। तो ज़रूरी ये है कि आप नेसेसरी मॉडिफिकेशन कराएं, ना कि एक्सट्रीमली लोडिंग कर दें आप बाइक में, कि मतलब आपकी बाइक हैवी लगे, भले ही चलाने में उसको आप निम्बल फील करें या ना करें। हमें दिखावा नहीं करना है, हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, राइट? हमें सही प्रोटेक्शन, सही एसेसरी की ज़रूरत है। तो मैंने बहुत सोच समझ के क्लीन मॉडिफिकेशन किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसा और मोटिवेशनल और बाइक से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता रहे। सैल्यूट जो ये सुजुकी के इंजीनियर हैं, इमरान भाई, एंड इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो स्टे ट्यून्ड, आगे और वीडियोस आएंगी। थैंक यू।